गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा साइंस का चैप्टर 8 दैट इज मोशन चल रहा था। ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लास्ट टॉपिक रह रहा है इस चैप्टर का, हमारा क्या रहा है, हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा है दैट इज हमें क्या करना है, हमें हमारी कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको मैंने स्टार्टिंग के डेज में दिखाई थी क्या कि हमारी क्या है, कुछ इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिनको हम बोलते हैं। उन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें किस तरह से ड्राइव करना है, उनका मतलब क्या होता है, आज हमें सिर्फ यही सब चीज़ देखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन आपको दिख रही है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले हम आज लेक्चर में अपनी इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी सेकंड इक्वेशन दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ड्राइव करेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम अपनी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को डिराइव करेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर आई होप इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक दैट इज नेक्स्ट वेडनेसडे से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, वन बाय वन। क्योंकि इन इक्वेशन को समझने के से पहले मैंने आपको पहले ही बोला था लास्ट वीडियो में कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे उससे पहले आप क्या करें, अपनी सभी वीडियोस को एक बार दोबारा देख लें, उन सभी टॉपिक को एक बार अपना अच्छे से दोबारा पढ़ लें। जिससे क्या होगा, क्योंकि इन इक्वेशंस के अंदर हमारे जितने भी टॉपिक आने हैं, इन इक्वेशन में जो भी हम टर्म यूज करेंगे वे सभी टर्म हमारी कौन सी होंगी, जो हमने अब तक पिछले लेक्चर्स में क्या करी है, हमने उनको पढ़ा है, ठीक है ना। तो जिस बच्चे ने अब तक के लेक्चर्स नहीं देखे, जिस बच्चे ने अब तक का कोई वर्क कंप्लीट नहीं किया, डेफिनेटली उनको ये इक्वेशन समझ में नहीं आनी, ठीक है ना। और जिस बच्चे ने पिछली सारी वीडियोस देख रखी हैं, साथ में अपना वर्क कंप्लीट कर रखा है, तो उनके लिए तो ये इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाने वाली है, ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर पेपर में आ रहा है, तो पेपर में अगर ये चैप्टर आता है तो इस चैप्टर से ये इन तीनों इक्वेशन में कोई ना कोई सी एक इक्वेशन डेफिनेटली 100% हर बार मिलेगी, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इक्वेशन आपके आगे भी फर्दर क्लासेस में भी 10th हो चाहे आपकी 11th हो चाहे आपकी 12th हो, सभी जगह इन इक्वेशंस का हमारा यूज होगा। तो ये इक्वेशन हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने चैप्टर की तरफ प्रोसीड करते हैं। वन बाय वन स्लाइड्स को मूव करूंगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म इसके अंदर यूज होनी है एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, जिससे कोई भी आगे दिक्कत ना हो, ठीक है ना। वन बाय वन स्लाइड मूव हो रही है, ठीक है। आप देखते चले जाएं कि क्या आपकी कॉपी में ये वर्क हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उस वीडियो को वहीं पर पॉज करें और फिर ये देखें कि वो वीडियो हमारी, वो जो स्क्रीन पर आपका शो हो रहा है, वो कौन सी वीडियो हमने एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को ओपन करके इजीली अपना वो वर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाया गया था कि चैप्टर हमारा किस तरह से प्रोसीड करेगा, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है ये, ठीक है ना, कि हमारा चैप्टर किस तरह से प्रोसीड करेगा। उसके बाद हमने देखा था कि हमारी कोई भी बॉडी है, उस बॉडी की दो फिजिकल स्टेट हो सकती है, या तो वो बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी मोशन में होगी। उसका क्या मतलब होता है वो देखा था हमने। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा अगर मोशन है तो मोशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पाथ, की पाथ पर डिपेंड कर हमारे मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वहाँ पे देखा था आपने 3 टाइप के होते थे। कौन कौन से, सर्कुलेटरी दैट इज सर्कुलेटरी मोशन, सेकेंड वन लीनियर मोशन एंड थर्ड वन ऑसिलेटरी मोशन। उसके बाद आपने देखा था फिजिकल क्वांटिटीज हमारी 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से, जिसके पास या तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोला था आपने, स्केलर क्वांटिटी। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसको क्या बोला था आपने, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट बोलते किसको हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से आपने देख लिया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमारा डिस्टेंस तो होता है हमारा एक्चुअल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कह सकते हैं द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या था, डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसके पास डायरेक्शन भी होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमारी क्या हो सकती है, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्या कि हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको बताया था क्या कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस मोशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और जस्ट उसका अपोजिट क्या कि अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो गया था हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमारे 2 टाइप्स के मोशन हो सकते हैं। या तो मोशन कैसा हो, एक्सीलरेटेड मोशन हो। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी लगातार टाइम के साथ कैसी हो, इंक्रीज होती चली जाए, ठीक है ना। उसकी वो जो वेलोसिटी में चेंज होगा, और चेंज कैसा होना चाहिए, लगातार इंक्रीज होना चाहिए। डी एक्सीलरेटेड मोशन में क्या था कि उसकी वेलोसिटी में चेंज हो, चेंज भी कैसा हो कि उसकी वेलोसिटी लगातार क्या होनी चाहिए, टाइम के साथ डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि स्पीड क्या होता है। स्पीड सिंपल आपको पता है क्या होता है, स्पीड होता है हमारा कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है ना। तो वहाँ से सिंपल आपने स्पीड देखी थी। स्पीड की ऐसा यूनिट देखी थी आपने, क्या होती है, मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था क्या
कि एवरेज स्पीड क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी चल रही है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपनी वेलोसिटी को अपनी स्पीड को लगातार चेंज कर रही है, तो हम उसकी स्पीड कैसे कहेंगे? तो उसकी स्पीड निकालने के लिए हमने एक नई टर्म दी थी वहाँ पर, क्या कि एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना ट्रैवल, कितने टाइम में उसको हमने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें कन्वर्ट करना हो, किसमें कन्वर्ट करना हो, फॉर एग्जांपल आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड मानना चाहिए, तो आप कैसे करोगे? या फिर मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में करना है तो किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था क्या कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपने देखा था कि वेलोसिटी क्या होता है कि हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंस क्या आता है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी क्या थी हमारी? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी उस बंदे की या कह सकते हैं उस बॉडी की एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी स्पीड है या कितनी वेलोसिटी है। उसी स्पीड, उस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को या वेलोसिटी को हमने क्या नाम दिया था अपना? इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होने वाली है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपने देखा था कि अगर कोई बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक नया नाम देता है क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में अगर लगातार चेंज हो रहा है तो कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने क्या नाम दिया था अपना? एक्सेलरेशन, ठीक है ना। वहां पर आपको सिंबल यूज करवाए गए थे, आज उन सिंबल का हमें यूज करना था, एक बार उनको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। ए क्या था? स्मॉल a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन कितना हुआ, V रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचने के टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि फाइनल पॉइंट में एंड के पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। यू शो करता है कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि शुरुआत जब उस बॉडी ने चलना स्टार्ट किया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, और टी तो सिंपल हमारा क्या है? टाइम है, ठीक है ना। वहां पर देखा था कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? ग्रेटर हुई एज कम्पेयर टू द इनिशियल वेलोसिटी, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। उसी का जस्ट अपोजिट आया था क्या? रिटार्डेशन, या फिर कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी अगर कोई बॉडी हमारा क्या कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सर फिर एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है? एक्सेलरेशन में क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी होगी, क्या कि कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, और डीएक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? कितनी उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज हुई। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है ना। अगर हमारा रिटार्डेशन या फिर डीएक्सेलरेशन हुआ तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा कितना होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा? जब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ ग्राफ बताए थे, ये ग्राफ आपको फिलहाल एज इट इज बनाने हैं। बस इसमें एक ग्राफ आप यहाँ से ध्यान से देखते चलें, क्या कि अगर कोई बॉडी हमारा आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है कि अगर कोई बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन करेगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी में चेंज ना हो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म, अच्छा बताओ, उसको हमने कहा कि एक बॉडी हमारा यूनिफॉर्म अगर कोई बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कह सकते हैं अगर कोई बॉडी हमारा यूनिफॉर्म मोशन करती है, और यूनिफॉर्म मोशन भी कहता है एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेटेड मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। चेंज भी कैसे हो रही है? कि उसकी इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो उसका ग्राफ सिर्फ आप इतना देख लें कि कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन जाएगा। इसका ग्राफ को मैंने आपको बताया था, फिलहाल आप ये ग्राफ एज इट इज बना लो। जैसे ही हमारा स्कूल ओपन होगा इन ग्राफ को बोर्ड पर इजीली बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा वहाँ पर कंसंट्रेशन की जरूरत है। यहाँ पर ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन ग्राफ को फिलहाल आप एज इट इज बना लो, ठीक है ना। बना भी लिए आई होप, ठीक है ना। और जैसे ही स्कूल ओपन होता है इन ग्राफ को हम इजीली पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की जो कह सकते हैं जो पिक्स आई हैं वर्क की, उसके अंदर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने बायो का काम, फिजिक्स का काम एक ही कॉपी में कर रखा है, ठीक है ना। तो तीनों सब्जेक्ट यानी कह सकते हैं साइंस के तीनों पार्ट्स की, साइंस में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायो की तीनों कॉपी अलग सेपरेट बनेगी, ठीक है ना। तो कोई स्टूडेंट्स अगर एक ही कॉपी में वर्क कर रहा है तो उसको चेंज कर ले। तीनों सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट की कॉपी क्या बनेगी? आपकी अलग बनेगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि अब हम अपना नेक्स्ट आज का जो हमारा कह सकते हैं टॉपिक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं।
इससे पहले का जितना भी टॉपिक आपको करा दिया, अगर उस बंदे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है तो सबसे पहले वो जाकर प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा बार बार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी हमारी टर्म यूज होंगी, अगर आपने उन टर्म का मतलब नहीं समझ रखा तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा। और ये वाला पॉइंट आपको बताया पहले कि इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है हमारी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ तक देखते हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे। अब देखो भाई, अगर कोई बॉडी हमारा मोशन करती है, भाई बॉडी की दो ही फिजिकल स्टेट हो सकती है। अब यहाँ से धीरे धीरे करना स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना। भाई एक बॉडी है, उस बॉडी की दो फिजिकल स्टेट हो सकती है, या तो वो बॉडी हमारी क्या हो, रेस्ट में हो, या फिर वो बॉडी हमारी मोशन में हो। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं, रेस्ट में सिंपल, कुछ नहीं देखना में फिर तो। लेकिन हाँ, अगर वो बॉडी मोशन में है तो किस टाइप का मोशन है, किस तरह से चल रही है, उन सब के बारे में हम डिस्कस में मतलब ब्रीफली पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है या फिर कह सकते हैं कोई बॉडी मोशन में है, तो उस मोशन के लिए हमारी तीन इक्वेशन आई है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है, मोशन करती है, तो किस हिसाब से मोशन करेगी, उन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारी तीन इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी हमारी? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेलोसिटी है और टाइम है और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। समझ रहे हो ना। पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम क्या है हमारा? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। क्या मतलब है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर वेलोसिटी भी है और टाइम भी है और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम है पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या नाम है? पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या मतलब कि सेकंड इक्वेशन मोशन में हम ये देखेंगे कि उस बॉडी की पर्टिकुलर कोई ना कोई पोजीशन होगी। पोजीशन मतलब कुछ ना कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा और उस पोजीशन के बीच में और टाइम के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप, यानी कि उस बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो उसकी पोजीशन है, उस पोजीशन के बीच में और उस बॉडी की वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको देखेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है हमारी? वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। कौन सी है वो है हमारी v = u + at। कौन सी इक्वेशन है वो हमारी? v = u + at। आपको दिख रहा है ना? जस्ट वेट, ये लिया आपके सामने। ठीक है ना। क्या है हमारी? v = u + at। v = u + at। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर जितनी टर्म यूज हुई है फर्स्ट इक्वेशन में, v, u, a और t, सबको इसका मतलब तो पता है ना। ठीक है ना। जिस बच्चे को इन तीनों कह सकते हैं, जितनी भी इसमें टर्म आई है, 4 टर्म्स आई हैं, एक तो v आया, एक u आया, एक a आया है और एक t आया। जिस बच्चे को इन चारों इक्वेशन, इन चारों पॉइंट्स में या v, u, a और t में कोई डाउट है तो इसका मतलब समझ जाना कि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो सही से नहीं देखी। ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं v क्या होता है। v होता है उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। v क्या होता है? उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना। a क्या होता है? उस बॉडी का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। और t क्या होता है यहाँ पर? टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी? s = ut + ½ at²। क्या है आपकी? s = ut + ½ at²। s क्या है यहाँ पर? s है जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस को ट्रैवल किया। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। हाफ कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। a क्या है आपकी? एक्सेलरेशन। a क्या है आपका? एक्सेलरेशन। और t क्या है यहाँ पर? अगेन वही टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है हमारा? v² = u² + 2as। भाई इसको u² को इधर साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो क्या बन जाएगी? v² = u² + 2as। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और s क्या है आपका? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ टाइम t। हालांकि नीचे आपको सबका मतलब लिख रखा है ये रहा, वेयर u = इनिशियल वेलोसिटी, a = एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, t = टाइम, v = फाइनल वेलोसिटी एंड s = डिस्टेंस ट्रैवल इन अ टाइम t। ठीक है। तो 1 by 1 हमारे पास 3 डेज हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। 3 दिन हमारे पास। कौन कौन से? थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे।
थर्सडे यानी कि आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, फ्राइडे यानी कि कल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, और सैटरडे यानी कि परसों आज यानी कि थर्सडे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, कल यानी कि फ्राइडे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, और परसों यानी कि सैटरडे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आज हम ड्राइव करते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, अच्छा बताओ, हमें इन तीनों इक्वेशन को ड्राइव करना है, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को। डेराइव का मतलब क्या था, उनको निकाल के लाना। डेराइव का मतलब क्या था, हमें कोई भी चीज़ है उसको निकाल के लाना, डेराइव करना, उसको कह सकते हैं उसकी कह सकते हैं फॉर्मुलेशन कैसे हुआ, फॉर्मूला कैसा है, उसको डेराइव करते हैं, हम उसको निकालते हैं कि कैसे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को निकालना है कि हमारी तीनों इक्वेशन आई कैसे हैं, ठीक है ना। हम उसको निकालने, इन तीनों इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। अभी आप हायर क्लासेस में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th क्लास में जाओगे, तो आपको ये तीनों इक्वेशन दोबारा मिलेंगी, लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर तो आप ग्राफिकल मेथड पढ़ोगे कि ग्राफ का यूज कर हम किस तरह से इक्वेशन को निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास में जाओगे तो वहाँ पर मेथड चेंज हो जाएगा, उस मेथड का नाम आ जाएगा कैलकुलस मेथड, ठीक है ना। अभी उसमें नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, उसको भी देखेंगे नहीं हम, जब 11th क्लास में आप प्रोसीड करोगे जब देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, अपनी तीनों इक्वेशन को डेराइव करना है, किसका यूज कर, ग्राफ का यूज कर। अब ग्राफ कहाँ है, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, ये दिस वन, ये क्या है आपका ग्राफ है, ये क्या है आपका ग्राफ। इस ग्राफ को हम यूज करेंगे और अपनी तीनों इक्वेशन को डेराइव कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमारी तीनों इक्वेशन हम तीनों दिन में पढ़ेंगे, उन तीनों दिन में हमारा ये ग्राफ जो आने वाला है यूज होने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखते हैं, अब देखो भाई, यहाँ पर हमने इस ग्राफ में क्या कर रखा है, देखो इस ग्राफ में हमने क्या किया, हमने दो एक्सिस ले ली, कौन कौन सी, एक तो ये जा रही है आपकी इधर हॉरिजॉन्टल, ये जा रही है ना, एरो देख चले जाओ, जिस तरह एरो मूव कर रहा है वही लाइन है हमारी, ठीक है ना, ये ना, ये वाली लाइन, ये जा रही है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हमने नाम दे दिया अपना एक्स एक्सिस। भाई मैथ्स में आपने दो कह सकते हैं, दो एक्सिस पढ़ी होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ी है ना, कार्टेशियन प्लेन में। तो हमने क्या करा, एक्स एक्सिस में हमने एक लाइन ले ली और उसको क्या कहा कि ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा टाइम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा टाइम को, कि यहाँ पर इस लाइन पर टाइम इंक्रीज हो रहा है, इस ओ पॉइंट पर टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इंक्रीज हो रहा है। समझ पा रहे हो ना कि एक्स एक्सिस में हमारा ये टाइम जा रहा है। एक एक्सिस दूसरी ले ली हमने, क्या, वाई एक्सिस, ये जा रही है आपकी वाई एक्सिस। इस वाई एक्सिस, ये एक्सिस किसको शो कर रही है, ये शो कर रही है आपकी वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी में चेंज होना, ठीक है ना। शुरुआत में वेलोसिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे होती होती हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमने दो एक्सिस ले ली, पहली एक्स एक्सिस जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी वाई एक्सिस जो हमारी क्या कर रही है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब हमारी एक बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, बॉडी कैसा मोशन करेगी, हमारा बॉडी करेगी यूनिफॉर्म मोशन। कैसा करेगी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है ना। हमने क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल उस बॉडी की शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो 0 नहीं है, क्या नहीं है, शुरुआत में उसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। अगर शुरुआत में वेलोसिटी 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, और उस वेलोसिटी को हम अपना एक नया नाम देते हैं, क्या कहते हैं उसको, हम इनिशियल वेलोसिटी। उसको क्या नाम देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, स्मॉल यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, स्मॉल यू से। तो यहाँ पर आपने क्या कंसिडर कर लिया कि आपने ओ से स्टार्ट किया, ओ पर वेलोसिटी कितने, 0। तो हमने यहाँ पे कोई कंसिडर नहीं किया, एक बॉडी चलती गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक पी पॉइंट पर पहुंच गए हम, ओ से चलते चलते कहाँ पर पहुंच गए, पी पॉइंट पर, ठीक है ना। और पी पॉइंट पर उस बॉडी की हमने वेलोसिटी देखी, तो उस बॉडी की जो वेलोसिटी पी पॉइंट पर थी उसी को हमने क्या मान लिया, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। उसी को हमने क्या मान लिया, उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि हमने क्या कहा कि पी पॉइंट पर उस बॉडी की शुरुआत की स्पीड है, और उस वेलोसिटी को आपने क्या नाम दिया, इनिशियल वेलोसिटी, और उसको रिप्रेजेंट किससे किया आपने, यू से। तो देख पा रहे हैं ना, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, यू। ये दिख रहा है ना इधर साइड में यू, ये, ठीक है ना। तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, कह सकते हैं ओ से लेके पी तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, यू, ठीक है। अब पी से और आगे मूव किया उसने, तो पी से मूव करते 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 कहाँ पहुंच गया, फॉर एग्जांपल देखो, पी से उसने स्टार्ट किया, मोशन कैसा हो रहा है आपका, मोशन हो रहा है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है टाइम के साथ। तो वेलोसिटी में टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है ना,
1 सेकंड बाद आप यहाँ पहुंच गए होंगे। भाई 1 सेकंड कहाँ चलेगा आपके एक्स एक्सिस में, तो 1 सेकंड बाद आप यहाँ पहुंच गए। तो इस पॉइंट पर देखो मैं आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट वेट। देखो फॉर एग्जाम्पल आप 1 मिनट बाद यहाँ पहुंच गए टाइम के बाद। भाई टाइम कहाँ बढ़ेगा आपका, टाइम यही तो बढ़ेगा, पहले यहाँ टाइम 0 था, अब ये टाइम यहाँ पर क्या हो गया 1 मिनट। तो 1 मिनट बाद इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी कि भाई यही तो वेलोसिटी है हमारी, ये वाली, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ इंक्रीज हुई। तो ऐसी हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कहाँ पहुंच गई, एक पर्टिकुलर टी टाइम पर, टी टाइम बाद। भाई आपको ये क्या कर रहा है, P से लेके Q तक का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको टी टाइम ही तो शो कर रहा है। तो P से लेके Q तक पहुंच गए, यानी कि आपने क्या करा, टी टाइम तक चलते रहे, टी टाइम तक आप चलते रहे। तो टी टाइम तक चलने के बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी, U से कहाँ पहुंच गई, V पहुंच गई। भाई यही तो आपकी वेलोसिटी फाइनल में, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, आप सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये जा रही है, तो कितनी होगी, हमने क्या कंसिडर कर लिया कि M पॉइंट, यानी कि जो आपका पॉइंट है ना ये M, इस पर वेलोसिटी कितनी है हमारी V। कोई डाउट यहाँ तक। तो हमने क्या देखा भाई, देखो इसको समझ दोबारा देख लेते हैं, थोड़ा आराम से समझना है, ठीक है ना। ये शुरुआत में बस थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ टफ है, उसके बाद बहुत इजी लगेगा ये, ठीक है। आप देखो आपने क्या कंसिडर किया, एक बार दोबारा इसको रिपीट कर रहे हैं क्या, कि आपने 2 एक्सिस ले, पहली एक्सिस एक्स एक्सिस जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम को, दूसरी एक्सिस हमारी वाई एक्सिस जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी वेलोसिटी, ठीक है। उस बॉडी ने चलना स्टार्ट किया और हमने क्या कंसिडर कर लिया, इसकी शुरुआत में कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी जिसको हमने नाम दिया क्या, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है U से। तो वो पॉइंट कौन सा हमारा P, कौन सा पॉइंट है P। उसके बाद वो टी टाइम तक चलती रही, चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी V, ठीक है ना। टी टाइम तक चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी V, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स ले लिए, पहला पॉइंट O जो ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट R जो टी टाइम के बाद शो हो रहा है, ठीक, तीसरा पॉइंट P जो क्या है आपको इनिशियल वेलोसिटी शो कर रहा है, फोर्थ पॉइंट आपका Q, फिफ्थ पॉइंट आपका M और सिक्स्थ पॉइंट आपका N, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, O से लेके P तक की ये वाला ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, U। P से लेके M तक की, P से लेके, भाई बताओ U क्या था, U था इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, U हो गई, यानी कि O से लेके P तक की दूरी कितनी होगी आपकी U। फाइनल वेलोसिटी कौन शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी शो कर रहा है आपका क्या, M से लेके O तक की दूरी, M से लेके O तक की दूरी। तो यानी कि O से लेके M तक की दूरी कितनी है आपकी V। तो जरा एक बात बताओ, जब M से लेके O तक की दूरी है V और P से लेके O तक की दूरी है U, तो M से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, V माइनस U। तो ये M से लेके P तक क्या हो गया, U V माइनस U, देख रहा है ना भाई। P से लेके O तक की है U, M से लेके O तक की है V, तो M से लेके P तक की कितनी हो जाएगी, V माइनस U, सिंपल डिफरेंस कर देंगे। और P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है ये वाला, ये क्या कर रहा है आपको T शो कर रहा है, ठीक है। आई होप ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो एक्सेलरेशन का चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब जरा एक बात बताओ, इस ग्राफ में देखिए कि वेलोसिटी में चेंज होना कौन सी चीज शो करती है, कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, M O, यही तो हुआ फाइनल वेलोसिटी M O, और इनिशियल वेलोसिटी P O, यही तो हुई, ध्यान से देख लो। फाइनल वेलोसिटी M O, इनिशियल वेलोसिटी P O, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, M O माइनस P O, यही तो हुई। तो आपने क्या कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी क्या कर दिया, M O, यहाँ पर ये भाई पॉइंट्स गलत लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इसको कर देना, यहाँ पे चेंज कर लेना, आप क्या चेंज करते चले जाना। A इज इक्वल टू, ये OB नहीं है, ये OB नहीं है, ये यहाँ पे लिखोगे आप क्या, OB की जगह लिखोगे आप OM माइनस OP, OM माइनस OP, A इज इक्वल टू OM माइनस OP, ठीक है, ये हुआ। तो ये तो होगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अब जरा बात करते हैं चेंज इन टाइम। टाइम में चेंज कितना होगा, टाइम में चेंज कैसे करोगे आप,
आर से लेके ओ तक की दूरी, ये जो टाइम चेंज है, तो टाइम क्या जाएगा आपका आर ओ, या फिर कह सकते हो क्यू पी, दोनों ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेंज इन टाइम में क्या लिख दोगे आप, इधर चेंज इन टाइम में क्या लिख दोगे, ओ या सॉरी चेंज इन टाइम में लिखोगे आप आर ओ, ठीक है ना, माइनस जीरो, क्योंकि शुरुआत में टाइम कितना था, जीरो, ठीक है। तो आपने देख लिया क्या कि सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो, वेलोसिटी में चेंज हो आपका एम ओ माइनस पी ओ, एम ओ माइनस पी ओ, या फिर कह सकते हैं ओ एम माइनस ओ पी, कोई डाउट नहीं है। चेंज इन टाइम, टाइम क्या है, टाइम में चेंज है आपका क्या, आर ओ माइनस जीरो, क्योंकि शुरुआत में टाइम कितना था, जीरो, और फाइनल में टाइम कितना होगा आपका आर ओ, यहाँ तो कोई डाउट। अब जरा इन सबकी वैल्यू पुट करते हैं। आपने करा a इज इक्वल टू एम ओ, एम ओ की वैल्यू कितनी है, m से लेके o तक की दूरी कितनी है, v तो है भाई फाइनल वेलोसिटी, तो एम ओ की जगह आपने क्या कर दिया, v, यहाँ पे आपने एम ओ करा था, एम ओ की जगह क्या कर दिया आपने, v, माइनस पी ओ, पी से लेके ओ तक की, पी से लेके ओ तक की दूरी क्या है, u, तो v माइनस u, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, आर ओ, आर से लेके ओ तक का टाइम कितना है, स्मॉल टी, तो आर से लेके ओ तक का टाइम कितना होगा, स्मॉल टी, और माइनस जीरो। तो आपने यहाँ से निकाल लिया a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, निकाल लिया। तो यहाँ से आ गया आपका a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर ले जाओ तो बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो आपकी इक्वेशन यहाँ से निकल आई क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही थी इक्वेशन, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो किसके बीच में थी, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। इस ब्रेक में चेंज कर लेना, ठीक है ना भाई, अपने हिसाब से क्या लिखना है, देखो बस ये चेंज करना है, क्या a इज इक्वल टू लिखा ना, ओ बी माइनस ओ ए अपॉन ओ सी माइनस जीरो, इसकी जगह चेंज करना है, क्या यहाँ पे लिखना है आपको, a इज इक्वल टू ओ एम माइनस ओ पी डिवाइड बाय ओ आर माइनस जीरो, बस इतना चेंज करना है, ठीक है ना। ओ बी की जगह लिखना है आपको क्या, ओ एम, ओ ए की जगह लिखना है आपको ओ पी, ओ सी की जगह लिखना है आपको ओ आर, और जीरो की जगह तो जीरो लिखना ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके ऐसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे, लेकिन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी डेराइव हो पाएगी जब आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसको जहाँ भी आपको कोई डाउट हो उस पर कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर आप पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है ना। वर्क अपना टाइम का टाइम कंप्लीट करते चले, नहीं तो लास्ट टाइम पर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थर्ड इक्वेशन भी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू एंड अगेन स्टे होम, स्टे सेफ।